जयपुर से ये बड़ी जानकारी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भीषण आग लगी। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में आग लग गई। 7 मरीजों की मौत हो गई है, 18 मरीज झुलस गए हैं और कई की हालत गंभीर है। 5 पुरुष और 2 महिला मरीजों की मौत की खबर। आग ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर आईसीयू वार्ड में लगी। शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है और इसी वजह से आग लगी कहा जा रहा है। इसके बाद जहरीली गैस फैलने से मरीजों की हालत और गंभीर हो गई। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग लगने के बाद वहां पर क्या हालात हुए। 5 पुरुष और 2 महिला मरीजों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया, बातचीत की गई है और उनकी तरफ से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ये अफरा तफरी की तस्वीर राजस्थान के जयपुर की है, जहां सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में देर रात भीषण आग लग गई। आग की लपटें ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर मौजूद आईसीयू वार्ड में तेजी से फैल गई। आग लगने की खबर सुनते ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें देख अस्पताल के कर्मचारी और आईसीयू वार्ड के बाहर मौजूद तीमारदार तुरंत हरकत में आए और मरीजों को बेड सहित बाहर निकालना शुरू किया। आईसीयू और सेमी आईसीयू में भर्ती 18 मरीज को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में सीएम ने हाई लेवल जाँच कमेटी गठित करने का निर्देश दिए हैं। सीएम ने ट्रॉमा सेंटर के हालात का जायजा लिया। जयपुर के अस्पताल में क्या हुआ था, कैसे आग लग गई, हादसे में कितने मरीजों की मौत हुई है, आइए आपको सुनाते हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली, वो स्वयं चल करके आए, हम लोगों को पता लगा, हम भी आए हैं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद भी है बहुत ज़्यादा, कि जिनका इलाज यहाँ चल रहा था और वो आग लगने के कारण कुछ लोगों की जान चली गई है। हमारी प्राथमिकता है कि जो 24 लोग थे उनमें से अधिकतर को बचा लिया गया है, तो उनका इलाज बेहतर हो और आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो। इस तरह की एक और अब बात महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र के भिवंडी में शैडो फैक्स कोरियर कंपनी के गोदाम में आग लग गई। आग से करोड़ों का नुकसान हुआ। भीषण आग की ये तस्वीर महाराष्ट्र के भिवंडी की है, जहां दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वीडियो में आग की भयावह लपटों को देखा जा सकता है। पूरा गोदाम आग की लपटों से घिरा था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत की। आग की गंभीरता को देखते हुए कल्याण और उल्लासनगर से भी दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आसपास के गोदामों को बचा लिया गया। गोदाम में कुछ केमिकल और कपड़े रखे हुए थे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। और वहीं उड़ीसा के कटक से खबर है, यहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जो बवाल हो गया, इसके बाद जो हिंसा प्रभावित इलाके हैं वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट सेवा को बंद किया गया। उड़ीसा के कटक में प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा के बाद बवाल मचा हुआ है। हिंसा प्रभावित इलाकों में काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है। इस मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हिंसा के बाद जारी तनाव को देखते हुए प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया है। 5 अक्टूबर शाम 7 बजे से 6 अक्टूबर शाम 7 बजे तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। वहीं वीएचपी ने आज कटक बंद का आह्वान किया है। और कटक हिंसा पर उड़ीसा के डीजीपी ने कहा है कि हिंसा फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। कटक में अभी परिस्थिति बिल्कुल नियंत्रणाधीन में है। पुलिस की तरफ से सिचुएशन पर कड़ा नजर रखा जा रहा है। जो असामाजिक तत्व हिंसा में इन्वॉल्व थे, उन सब के विरुद्ध आइन के हिसाब से जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो लिया जाएगा। पुलिस को जितना क्षमता दिया गया है लॉ में, उसका पूरा उपयोग करा जाएगा। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान कल प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में तीखी झड़प हुई थी। क्या हुआ था, कैसे हिंसा भड़क गई, आप देखिए। कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर फैले तनाव के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। स्थिति उस समय बिगड़ गई जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने जुलूस रोकने पर पुलिस के साथ बहस की। बहस के बाद हालात बेकाबू हो गए।
उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारी नाराज हो गए। शहर में जमकर तोड़फोड़ की। कई जगहों से आगजनी की घटना भी सामने आई। और अब बात करेंगे राजस्थान के भिवाड़ी की, जहां जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया और दो पक्षों में लाठी डंडे चल गए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। खूनी संघर्ष की ये तस्वीर राजस्थान के भिवाड़ी की है, जहां दो गुटों में जमीन को लेकर लड़ाई हो रही है। दोनों पक्षों में लाठी डंडों की बरसात हो रही है। धारदार हथियारों से हमला किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दो पक्षों में मारपीट हो रही है। चीख पुकार मची हुई है। इस संघर्ष में दोनों तरफ से कई लोग घायल हो गए। हमलावरों ने घरों में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। कई घरों के शीशे, दरवाजे और खिड़कियां तक तोड़ दिए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। खबर हैदराबाद से है। यहां पर एमएलए राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का यह पूरा मामला है। इंदौर में दशहरा कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी दी। हैदराबाद की गोशा महल सीट से विधायक हैं। और अब खबर यूपी के संभल से। यहां पर अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। नोटिस के बाद मस्जिद कमेटी ने खुद बुलडोजर चलवाया। संभल में तालाब पर बनी अवैध मस्जिद को मुस्लिम समुदाय और कमेटी ने खुद बुलडोजर मंगवाकर तुड़वाया। मस्जिद के ऊपर का हिस्सा तोड़ा गया है, बाकी नीचे का हिस्सा आज तोड़ा जाएगा। 3 दिनों से छेनी हथौड़े से मस्जिद के ऊपरी हिस्से को तोड़ा जा रहा था। प्रशासन के 4 दिन की मोहलत का समय पूरा होने से पहले ही मस्जिद कमेटी ने बुलडोजर से मस्जिद की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का काम शुरू कराया। 2 अक्टूबर को प्रशासन बुलडोजर लेकर मस्जिद तोड़ने पहुंचा था, लेकिन स्थानीय लोगों से डीएम ने खुद तोड़ने के लिए 4 दिन की मोहलत मांगी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने 2 लाख के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर के दौरान एएसपी अनुज चौधरी बाल बाल बच गए। एक गोली उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में जा लगी। 2 करोड़ रुपए की नकदी लूट का मास्टरमाइंड और 50,000 रुपए का इनामी बदमाश नरेश पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। एनकाउंटर के दौरान बदमाश नरेश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। फायरिंग के दौरान एक गोली अनुज चौधरी के बुलेट प्रूफ जैकेट में धंस गई। वहीं थाना रामगढ़ प्रभारी संजीव दुबे गोली लगने से घायल हो गए। करीब 20 मिनट चली मुठभेड़ में नरेश मारा गया। पुलिस ने उसके सीने में गोली मार दी। बदमाश नरेश पर 2 करोड़ रुपए लूटने का आरोप था। पुलिस जब उसे मेडिकल के लिए ले जा रही थी तभी वो चकमा देकर फरार हो गया था। और वहीं मिर्जापुर से खबर है। यहां पर भी पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूटपाट की वारदात में फरार इन इनामी बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनमें से 2 पर 25-25 हजार रुपए के इनाम थे। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार, मोटरसाइकिलें और लूट के 35,000 रुपए बरामद किए हैं। तथा रिंकू के विरुद्ध कितने मुकदमे इसके बारे में पता किया जा रहा है। ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनके ऊपर एसएसपी महोदय ने पूर्व से ही 25-25 हजार का इनाम घोषित किया हुआ था। लखनऊ में पवन सिंह के घर में एक हाई वोल्टेज ड्रामा सीन क्रिएट हो गया जब उनकी पत्नी ज्योति सिंह पहुंच गई। इस दौरान पुलिस की टीम भी आ गई। ज्योति सिंह का कहना था, मैं यहीं पर रहूंगी वरना जहर खा लूंगी। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रही तनातनी बढ़ती जा रही है। ज्योति सिंह जब बिहार से लखनऊ पवन सिंह के घर पहुंची तो वहां जमकर बवाल हुआ। लखनऊ के अंसल गोल्फ सिटी स्थित पवन सिंह के घर ज्योति सिंह को लेने लखनऊ पुलिस पहुंची और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। और देख लीजिए ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से पीओके को भारत का एक कमरा बताया गया और कहा है कि भारत को वो कमरा लेना ही होगा। बहुत सारे सिंधी भाई यहाँ बैठे हैं, मुझे बड़ा आनंद है। वो पाकिस्तान नहीं कहते, वो अविभाजित भारत कहते। ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि
हमारा एक घर है, परिस्थिति ने हमको उस घर से यहाँ भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है, पूरा भारतवर्ष एक घर है। परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वपड़ा रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेके वहां फिर से अपना डेरा डालना है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने रौद्र गठन किया है और इस दौरान रौद्र ब्रिगेड बनाया गया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत पर भी फोकस किया जा रहा है। क्या कुछ चीजें अब इंक्लूड की जा रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय सेना की सामरिक ताकत का ये नमूना है। सेना के एक नए ब्रिगेड का गठन होने वाला है। इस ब्रिगेड को रुद्र नाम दिया गया है। ब्रिगेड के गठन की घोषणा 2 महीने पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की थी। अब रुद्र ब्रिगेड को लेकर भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने ये वीडियो जारी किया है। जारी वीडियो में सेना प्रमुख द्विवेदी ने नए रुद्र ब्रिगेड की जानकारी दी है। खबर पटना से है। यहां पर तेजस्वी यादव के घर महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। सीट बंटवारे पर 2 दिनों में औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है। घटक दलों के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही है। देर शाम तेजस्वी यादव के घर महागठबंधन की अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है। लंबे समय से चल रही बातचीत के बाद आज महागठबंधन के भीतर फाइनल राउंड की चर्चा हुई। जाहिर है चुनाव का समय है, उसी से संबंधित वार्ता हुई और बहुत जल्द 1-2 दिन में सबका सारी चीजें तय हो जाएगी। पुणे में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आकर 4 बच्चों की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। हादसे में घायल 12 बच्चों के अब ठेकेदार ने उनके साथ पिटाई की है। क्या है पूरा मामला? घायल 12 साल के बच्चे ने बताया किस तरीके से उसके साथ पिटाई की जाती थी, किस तरीके से उसके साथ अत्याचार होता था। देखिए इस रिपोर्ट में। 3 अक्टूबर को पूर्णिया के कस्बा में वंदे भारत ट्रेन के चपेट में आने से 4 नाबालिग की मौत हो गई थी। हादसे में एक घायल बच्चे के होश में आने के बाद पुलिस ने पूछताछ की। उसने बताया कि ट्रेन की चपेट में आए 5 बच्चे मखाना फैक्ट्री में काम करते थे। घायल कुलदीप ने बताया कि ठेकेदार उनसे 18 घंटे तक काम करवाता था। काम नहीं करने पर मारपीट भी करता था। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस घटना के पीछे बड़ी साजिश बताया है। पप्पू यादव का कहना है कि इन बच्चों की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने बच्चों के बयान के बाद जांच शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की मौत पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन। कांग्रेस के नेता आज कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन। दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग। पीड़ित परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे जीतू पटवारी। और वहीं मौतों के लिए जिम्मेदार जिस कोल्ड सिरप को बताया जा रहा है, इसको प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के खिलाफ अब आईएमए ने विरोध जता दिया है। डॉक्टर्स ने कहा है कि दवा बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई होनी चाहिए। कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद गिरफ्तार डॉक्टर प्रवीण के समर्थन में ये लोग ज्ञापन देने पहुंचे हैं। आईएमए से जुड़े ये लोग तत्काल डॉक्टर प्रवीण को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। दवा में कुछ गड़बड़ी है तो वो जानकारी डॉक्टरों को नहीं रहती, वो ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर और मैन्युफैक्चरर के पास ही रहती है। तो अगर कार्रवाई कर रही हैं तो उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस दवाइयों को मार्केट में लाने के लिए परमिशन दिया है। आईएमए ने चेतावनी दी है कि यदि डॉक्टर को तुरंत रिहा नहीं किया जाता है तो आगामी 7 अक्टूबर से सुबह 8 बजे से चिकित्सा सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाएंगी। और अब बात मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा और बैतूल में कफ सिरप से 14 बच्चों की हुई मौत पर एक्शन जारी है। जबलपुर में एक दुकान को सील किया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की टीम ने जबलपुर की एक दुकान पर छापा मारा। बताया जाता है कि कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने चेन्नई की कंपनी से 660 कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप मंगवाई थी, जिसमें 594 बोतल कफ सिरप छिंदवाड़ा में सप्लाई की गई थी। यहां से पुलिस ने बची हुई 66 बोतल को फ्रीज करते हुए 16 बोतल सैंपल भोपाल लैब जांच के लिए भेजे हैं। उसको उसमें से 50 को पहले फ्रीज कर दिया गया था और 16 को भोपाल टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया था। तो अभी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि जो टेस्टिंग के लिए भेजी गई थी वो कोल्ड ड्रिंक फिर अमानक पाई गई है, इसलिए बाकी सभी को सीज कर दिया गया है और दुकान को भी सीज कर दिया गया है। वहीं आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 248 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 159 रन पर सिमट गई।
हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जबरदस्त पिटाई की है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 88 रनों से मात दी है। भारतीय महिलाओं ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत हासिल की है। टीम ने वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ 12वें मुकाबले में जीत दर्ज कर 100% रिकॉर्ड कायम रखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीम को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आईसीसी महिला विश्व कप के आज के मैच में हमारी महिला क्रिकेट टीम ने भारत की क्रिकेट शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। देश को हमारी टीम पर गर्व है। आपके आगामी मैचों के लिए शुभकामनाएं। और माउंट एवरेस्ट पर करीब 1000 पर्वतारोही फंसे हैं। बड़ी खबर, माउंट एवरेस्ट पर फंसे करीब 1000 पर्वतारोही। बर्फीला तूफान आने से फंसे सभी पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट के पूर्वी तिब्बती हिस्से में ये फंसे हुए हैं। करीब 4900 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतारोही फंस गए हैं। आसपास के गांव वालों की मदद के बाद राहत और बचाव का काम किया जा रहा है।